जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये स्थान वीरभूमि राजस्थान के अलवर जिले की सबसे बड़ी रियासत 28 घोड़े की जागीरी का गांव खोहरा मलावली है, जो 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव पूरी तरह आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। और इस आध्यात्मिक रंग में रंगने के पीछे कारण है यहाँ के तपस्वी संतों की कहानी। ये स्थान एक आश्रम नुमा है, पहाड़ी के ऊपर ये स्थान है, गांव से बाहर है। कई सौ साल पहले यहां एक तपस्वी संत ने तपस्या की थी। आज भी उस तपस्या का प्रभाव है। हरी भरे खेत खलियान और हरियाली से ओतप्रोत ये गांव खोहरा मलावली अलवर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर, जहां हर साल मेला भरता है। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा आज इस स्थान पर पहुंची। मैं राजेंद्र सिंह नरूखा, चूंकि मेरी ये जन्मभूमि होने से मेरा इस स्थान से लगाव भी है। पूर्व में भी इस स्थान के हमने कई वीडियो आपको प्रेषित किए थे। जिन पहाड़ियों को हम देख रहे हैं, आज से कोई 250-300 साल पहले, जब यहां घना जंगल हुआ करता था। आप इस गांव की संस्कृति के यहां दर्शन करेंगे। लोग मस्त रहते हैं। जब काम का समय होता है तब मेहनत करते हैं, खेती में, व्यापार में, या दूसरे जो भी जिनके जो धंधे हैं। हम श्री हनुमान जी महाराज का उस मंदिर है जहां बाबा प्रयागदास जी महाराज ने कठोर तपस्या की थी, उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी पहुंचते हैं। इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ सैकड़ों हजारों पक्षी स्वच्छंद विचरण करते हैं। उनको कोई भय नहीं, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था होती है। यहाँ एक साधु लंबे समय से रहता है। साधुओं का यहाँ लंबा इतिहास है, कई साधु यहाँ रहे हैं। लेकिन बाबा प्रयागदास जी महाराज की बात कुछ हटके है। बाबा प्रयागदास जी महाराज कई पीढ़ियां गुजर गई। कहते हैं कई पीढ़ियां गुजरने के बाद भी श्रद्धा कम होने का सवाल नहीं है। यहां बाबा प्रयागदास जी महाराज का धूना है। यहां श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। डूंगरी वाले हनुमान जी महाराज, बड़ी श्रद्धा है लोगों की। और हनुमान जी महाराज तो आखिर हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा तो सबके ऊपर रहती है। जो भी कोई यहाँ श्रद्धा से पहुँचता है, हमने देखा है यहाँ, मेरा ये अनेक बार इस तरह के अनुभव हुए हैं। हम श्री रामचंद्र जी भगवान को प्रणाम करें। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अनंत काल से नियमित पूजा आरती होती है। जिन छतरी को हम देख रहे हैं, जिन पादुकाओं को हम देख रहे हैं, ये छतरी बाबा प्रयागदास जी महाराज की है। कहते हैं एक बार बाबा प्रयागदास जी महाराज इस गांव के ठाकुर साहब के साथ तीर्थाटन में जाते हैं। वहाँ बाबा तो तपस्वी थे, तपोबल से उन्होंने देखा। उन्होंने ठाकुर साहब को कहा कि आपके गांव के ऊपर कुछ तकलीफ आने वाली है। आगे चल के उन्होंने एक चमत्कार दिखाया कि इस गांव के ऊपर जो ओले पड़ने वाले थे, उनको इस गांव मंदिर के पास में एक खेत है, जोड़ी नाम से उसको जानते हैं,
और कहते हैं उस खेत के ऊपर सारे ओले गिरा दिए। कहने सुनने में ये बात थोड़ा आश्चर्य करने वाली हो सकती है, लेकिन चमत्कार को नमस्कार होता है साहब। हम महादेव जी को प्रणाम करें, श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करें। यहाँ बाबा नियमित रूप से यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ चाकरी करते हैं, और हनुमान जी महाराज की चाकरी तो होनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि ये राजस्थान की भूमि है, और राजस्थान का सिंहद्वार अलवर का ये एक भले ही छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत है, लेकिन इस गांव की विशेषता ये है कि यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं और यहाँ का कई इतिहास है। यहाँ केरावले में आज भी एक विद्यालय चलता है, हमने आपको पूर्व में बताया था इस चैनल के माध्यम से। यहाँ हर साल मेला लगता है। आप देख सकते हैं धर्म ध्वजा जिस तरह से लहरा रही है, ये इस बात का संकेत है कि इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ हर मंगलवार को, हर शनिवार को एक ये हाल है कि कई परिवार आके यहाँ रोट चढ़ाते हैं, चूरमे का भोग लगता है यहाँ। हर शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है, नियमित सत्संग होते हैं, रात्रि सत्संग होते हैं। अगर मैं सार में कहूँ तो ऐसे मंदिर हमारे समाज के प्राण होते हैं, ऐसे मंदिर हमारी समाज की आस्था के केंद्र होते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और चूंकि भारत गांव में बसता है, तो गांव की संस्कृति के भी हमको यहाँ दर्शन होते हैं। मैं चूंकि कर्म भूमि भले ही मेरी सिरोही है, लेकिन जन्मभूमि यही गांव है। और जब भी इस गांव में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ का हर पत्थर बोल रहा है, यहाँ की दीवारों से वो बचपन की यादें आती हैं। श्री हनुमान जी महाराज, श्री प्रयागदास बाबा, श्री महादेव जी, श्री यहाँ का तमाम यहाँ की जो कल्चर है वो अपने आप में मायने रखती है। मैं राजेंद्र नरूका, देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, प्रणाम करता हूँ बाबा प्रयागदास जी महाराज को। काल चल रहा है, कलयुग कहते हैं इसे, और कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। हम भजन करें, हम उस नाम का आधार लें और हम उसे सच्चे दिल से पुकारें। बाबा प्रयागदास जी महाराज की जो भी शरण जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। नमस्कार, जय बाबा प्रयागदास।